एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, मैं रेडी हो रखी हूँ और आज वीकेंड भी नहीं है, आज है फ्राइडे। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। अकेले जा रही हूँ क्योंकि मेरी कोई भी फ्रेंड यहाँ पे नहीं है, सब अपने घर पे हैं। पल्लव गए हैं ऑफिस, मेरा मन किया देखने जाऊँ मैं मूवी, तो मैंने कहा चलो अकेले आज मूवी देख के आते हैं। पहली बार जा रही हूँ बट देखते हैं कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम अकेले मूवी जाने का एक्सपीरियंस मुझे खुद ही एक्सपीरियंस करना था। एक बार अकेले मूवी जाके और एक बार मुझे सोलो ट्रिप पे भी जाना है। तो पहले ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा फील होता है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो अभी चलते हैं। चुप्पी हो गए मंजू, डर गई क्या? तू डराएगा मुझे? Ami Monjolika. Ami Monjolika. Ami Monjolika. Ami Monjolika. तो गाइज़ मैं जा रही हूँ घर। मूवी देख लिया मैंने, बीच में थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी बट एंडिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है मूवी की। एक बार को तो हल्का सा रोना आ गया था। भूल भुलैया 3 देखना ही थी वैसे में। तो अभी चलते हैं घर। और आज वैसे मेला भी है ओएनजीसी में, जैसे मैं आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में। तो आज भी मेला है। पोस्टर में 1 दिन लिखा था बट 2 दिन का है। तो अभी घर चलते हैं और मिलते हैं आपको घर जाके। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर और मूवी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ठीक ठाक मूवी थी। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हॉल में देखने जाओ। अगर किसी ऑनलाइन नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म वगैरह पे आ जाएगी तो आप लोग देखना, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं है, टाइम पास के लिए सही थी। और मैं कहूँ मेरा एक्सपीरियंस अकेले मूवी जाने का, मैंने तो इन्जॉय किया, मज़ा आया मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ मैं अभी चेंज करती हूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ, आधा घंटा, क्योंकि मुझे शाम को जाना है बैडमिंटन खेलने। और फिर मतलब अभी 3:30 तो बजने वाले हैं, 3:15 हो गए हैं, 4 बजे बैडमिंटन खेलने जाना है। उसके बाद हमको जाना है शाम को मेले में। तो गाइज़ मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यार अभी शाम हो गई है और मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है पीछे से बहुत देर से, बट अब मैं जाऊंगी मेले में। और आप ये मत सोचना कि मैं सुबह से ऐसी तैयार होकर बैठी हूँ। मैं शाम को आई थी जब मूवी देखने के बाद, तो मैंने कपड़े चेंज करे थे, मैं सो गई थी, मैं बैडमिंटन खेल ली, घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया और अब मैं फिर से चेंज कर लिए वही वाले कपड़े और अब मैं जा रही हूँ मेले में। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं खुद भी देखती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने की कि कैसा हो रहा है मेला यहाँ का। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी थी मेले में, ये थी हमारी एंट्रेंस। कल सिर्फ इसमें यहाँ पे शैंडल लटके हुए थे, मैंने कल का जो दिखाया था कि क्या प्रिपरेशन चल रही है। अभी इसमें लाइट्स वगैरह लग गई थी और फ्लावर वगैरह की भी डेकोरेशन हो गई थी। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का पर्पस ये था कि आप लोग जो हैं देखना चाहते हैं ओएनजीसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं दिखाऊँ आप लोगों की ओएनजीसी ने जो मेला ऑर्गेनाइज कराया है जिसका कि नाम है आनंद मेला। वैसे तो मुझे पहला साल है यहाँ पे सर्दियाँ जो मैं यहाँ की एक्सपीरियंस कर रही हूँ गुजरात की कैसी है, लेकिन ये मेला मुझे लगता है कि मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, भले ही वो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो ये ओएनजीसी मेला ऑर्गेनाइज करा रही है। कोविड से पहले लास्ट टाइम हुआ था, इसके बाद कुछ सालों से नहीं हो रहा था, जितना मुझे पता चला है उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम एंटर कर गए थे मेले में। मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंटर करते ही सबसे पहले ये एक जगह मुझे भीड़ जमा हुई दिखी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा होगा, बलून से उड़ते हुए तो दिखाई दिए बट मुझे लगा नहीं कि बलून के लिए इतनी भीड़ होगी। लेकिन जब मैंने पास जाके देखा तो हाँ, सिर्फ ये बलून ही बेच रहे थे भैया यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सबके बच्चे हैं कॉलोनी में और यहाँ पे एक ही बलून वाला था, तो इसीलिए यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी। और ये लेफ्ट साइड पे लगे हुए थे फूड के स्टॉल्स काफ़ी सारे। फिर यहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड्स दिख गए थे, मेरा फोकस तो स्टॉल में था, तो वो हाय हाय करी जा रही थी, जो कि मैंने बाद में देखा। फिर फाइनली जब वो एकदम कैमरे के आगे आ गई तो फिर मैंने उससे मिली, उसके बेबी से मिली, भैया से मिली। इसके बाद इन लोगों से थोड़ी बहुत बातें करी, फिर कंटिन्यू कर दिया अपना शूट करना। तो यहाँ पे ये स्टॉल्स थे, इसमें पाव भाजी और छोले कुलचे टाइप्स ऐसा कुछ, आइसक्रीम था और जलेबी थी, रबड़ी थी, ये सब था। और एक और चीज़ थी जो कि फर्स्ट काउंटर था जिसमें लगा था नॉनवेज, जो कि जनरली यहाँ पे नहीं मिलता है हम लोगों को नॉनवेज खाने को। फिर स्टॉल से हम आगे बढ़े
तो यहाँ पे बच्चों के लिए मेनली ये जो मेला था बच्चों के लिए ही था, जो कि पोस्टर में भी लिखा था बच्चों के लिए राइड्स थी। यहाँ पे जंपिंग वाला एक लगा रखा था, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, एक नहीं दो थे सॉरी, एक इधर और एक इसके जस्ट लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे वैसे इतनी भीड़ इसीलिए भी थी क्योंकि मतलब ONGC के अंदर आने के लिए मेले के लिए सभी लोग आ सकते थे जो बाहर के भी थे ONGC के अलावा भी, इसीलिए भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना मोस्ट कॉमन डायनासोर वाला झूला। मैं तो इसको बचपन से यही कहती हूँ, डायनासोर वाला झूला। आप लोग इसको क्या क्या कहते हो, क्योंकि बचपन में जब हम मेला जाते थे तब हम इस झूले में ज़रूर बैठते थे, और अब तो मुझे राइड्स में बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो 2 दिन का ही मिला था, कल का और आज का। मैं एक भी राइड में नहीं बैठी क्योंकि पल्लव को तो इंटरेस्ट ही नहीं था और मेरे को तो डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बैठी। फिर यहाँ पे एक और राइड थी, ये थोड़े बड़े बच्चों की थी आई थिंक, और इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे थी एक छोटी सी ट्रेन, जो कि मैंने आपको शायद जब कल वाला व्लॉग शूट किया था ये तब भी लग गई थी, शायद नहीं, हाँ तो तब भी ये ट्रेन लग चुकी थी। तो मैंने उस टाइम भी आपको ये दिखाया था कि कैसी तैयारी चल रही है। तो फिर पल्लव बोल रहे थे ये सेफ़ नहीं होगा, बट पूरी सेफ्टी का ख्याल करते हुए इसको अच्छे से उन्होंने सेट कर दिया था। ऑब्वियसली वो हर जगह जा जा के मेला लगाते हैं झूले वाले भैया, तो उनको पता ही किस तरीके से अपने झूले को सेट करना है। वैसे मुझे ट्रेन वाला झूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, पर आई थिंक शायद ये छोटे बच्चों के साथ ही पेरेंट्स को बैठना अलाउड था कि सबके लिए था, पर मैं इसमें बैठ सकती थी शायद, क्योंकि इसमें शायद ज़्यादा डर नहीं लगता। और इसके जस्ट साइड में था मेरा फेवरेट वाला झूला। झूला नहीं था एक्चुअल में, वो जो मिक्की माउस होता है ना जिसमें चढ़ करके कूदते हैं, बचपन में मैं उसमें जाया करती थी, और वो एक लौता झूला था जिसमें मैं इंजॉय करती थी क्योंकि उसमें मुझे डर नहीं लगता था। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं बड़ी हो गई, जब मेरा मन करता था मैं उसमें जाऊं, लेकिन झूले वाले भैया बोलते थे नहीं ये छोटे बच्चों के लिए, आप नहीं जा सकते, आपका वेट ज़्यादा है। तो फिर ये था एक और झूला जो फर्स्ट मैंने आपको इससे ट्रेन से पहले दिखाया था। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था, मेरी फ्रेंड बोल रही थी इसमें बैठते हैं, बट मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ पाऊँगी। और ये है वही मिक्की माउस वाला झूला जिसकी मैं अभी तक आप लोगों से बात कर रही थी। तो अभी तक आप लोगों को ये समझ तो आ ही गया होगा कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा था मुझे। इतना लंबा वॉइस ओवर करने के लिए मैं व्लॉग भी इसीलिए 2-3 दिन बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था वॉइस ओवर करना है, तो इसीलिए 2 दिन तक मैं पोस्टपोन करती रही। बट मुझे ये था कि अब व्लॉग बनाया है तो अपलोड तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने आज फाइनली ये व्लॉग अपलोड करने का सोचा। और ये एक और टाइप का झूला था, इसके साइड में था, ये तो आप सब लोगों ने झूला ही होगा वैसे, ये बाकी ये साइड में छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी गाड़ियाँ थी, और एक और झूला था पानी वाला बोट, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा है। ये आई थिंक ये न्यू लॉन्च हुआ है झूले के इसमें, ये वाला बोट वाला झूला। इसमें अंकल थे बेचारे, ठंड तो हो ही रही थी तो ये पानी में पूरे टाइम थे, यहाँ पे बच्चों को देख रहे थे कि कोई मतलब बोट वगैरह उल्टी ना हो जाए, तो उनको देख के मुझे बहुत दया आ रही थी, बट ये उनका काम है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, सिंगर्स वगैरह भी आए हुए थे, बट आई डोंट नो कि उनका नाम क्या था, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सॉरी टू से, बट काफ़ी अच्छा वो लोग गा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे एंजॉय किया। इसके बाद इसके साइड में कुछ और स्टॉल्स थे, लाइक कॉफ़ी के स्टॉल्स और इंश्योरेंस वगैरह, पता नहीं क्या क्या था, इनको तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं। एक ज्वेलरी का भी स्टॉल लगा था, ज्वेलरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैं सोच भी रही थी कि मैं लूँ, लेकिन जब मैंने उनका प्राइस देखा तो मैंने कहा नो 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 नो, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, 4000 5000 ऐसा था। मैंने सोचा इससे अच्छा तो जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो मैं तभी ले लूँगी, ऐसी कोई नीड भी नहीं है, बस अच्छी लग रही थी तो प्राइस पूछ लिया। फिर यहाँ पे एक कैमल राइड का भी ऑप्शन था, हॉर्स राइड का भी ऑप्शन था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराएंगे ये लोग, बट आई अप्रिशिएट कि बहुत ही अच्छा मेला था। तो हम लोगों ने मेला एंजॉय कर लिया है, और वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था पूरे टाइम, तो कॉपीराइट आ रहा होगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने तो अभी तक देख ही लिया होगा आगे का मैंने वॉइस ओवर किया है या फिर म्यूज़िक लगाया सिर्फ। तो अभी वहाँ खाने को स्टॉल्स थे, नॉनवेज के भी स्टॉल्स थे, हमने खाया भी तंदूरी चिकन, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। और मैंने एक आइसक्रीम भी खा ली, जिसके बाद मुझे ठंड लग रही है काफ़ी। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बाहर कॉलोनी से, क्योंकि अदर स्टॉल्स में हमें ट्राई नहीं करना था वेज में कुछ भी, क्योंकि जनरली मेले वगैरह में अच्छा नहीं मिलता है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं अगर हमें लापिनोज में मिल जाए, क्योंकि 11 बजे तक ही लास्ट ऑर्डर लेते हैं और 5-7 मिनट ही बचे हुए हैं। अगर नहीं मिला तो लेट्स सी कहाँ पे खाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे टाइम से, और यहाँ पे गाने वाने बज रहे थे। एक बार मैंने रिकॉर्ड किया, फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अब गाने बंद हो गए हैं। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना लापिनोज में, यहाँ पे अभी भी काफ़ी क्राउड है। कुछ कहना चाहोगे, कैसा था मेला? नॉर्मल था, ऐसा कुछ खास नहीं था।
हाँ, लेकिन वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने जो चिकन खाया वो बढ़िया था। इनके लिए मेला नॉर्मल होता है। फिर से गाने बज गए तो यहाँ पे फिर से म्यूज़िक बज गया था। तो मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया मेरा व्लॉग। बाय बाय।